स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। यहाँ पे जाकर कक्षा 7 गणित अभ्यास यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4D, ठीक है ना, सांख्यिकी। तो जो सांख्यिकी पढ़ेंगे इसका जो पहला सवाल दिया हुआ हमारा कि उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में, ठीक ना, प्राप्त किए गए अंकों की प्रदर्शिका, ठीक ना, प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करना मतलब दिखाता है, दर्शाता है उसको कि कितना नंबर उसने कितने विषय में पाया, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, विषय वाइज। तो आपका दिया हुआ है कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो यह जो दंड आरेख है क्या सूचना प्रदर्शित करता है, देख के क्या लग रहा है, ये प्राप्तांक अंक है, प्राप्त किए गए अंकों का सूची है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चाहिए हम लोग के विषयों के, ठीक ना, विषयों के आंसर ये लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, विषयों के प्राप्त, ठीक ना, प्राप्त अंक की सूची है, ठीक है ना, अंक, प्राप्त अंक की सूची है। बस इतना आपको ये आंसर लिख देना था, ठीक है, इसको विशेष कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है कि किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो जिसका ग्राफ सबसे हाईएस्ट है उसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। किस में पाया उसने, गणित में। तो आपको इसमें लिख देना है कि सबसे अधिक अंक उसने किस में पाया है, गणित में। तो लिख दीजिए गणित में, गणित में, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट कर लीजिए। अब देख लीजिए किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। सबसे कम वाला ग्राफ किस में है, सबसे ज्यादा कम, ये सामाजिक विज्ञान में। तो आपको लिख देना है सामाजिक विज्ञान, ठीक ना, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं सामाजिक, इसका विज्ञान, ये कोई कम नंबर पाए हैं, न्यूनतम नंबर पाए हैं। अब देखिए बोला है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंकों भी लिखिए। अब प्रत्येक विषय का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी, ठीक है ना, सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट है तो हिंदी ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि पहले कुछ भी ऐसे नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले हिंदी है तो हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हिंदी, और हिंदी में इसने कितना प्राप्त किया वो देखिए। तो हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या है 60, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 60। अब देखिए कॉमा लगा लीजिएगा। दूसरा क्या है, अंग्रेजी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अंग्रेजी, ठीक है ना। अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या क्या है, 55, क्योंकि इन दोनों के बीच में 55 है, क्योंकि 60 और 50 के बीच में, 50 और 60 के बीच में क्या होता है, 55। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 55, 55, और कॉमा लगा लीजिएगा। दूसरा क्या हमारा गणित, तो यहाँ पर हो जाएगा गणित। अब गणित में कितने नंबर पाए गए हैं, तो गणित में हो जाएंगे हमारे 80, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 80 और यह कॉमा लगा लीजिएगा। फिर अगला दिया हुआ है विज्ञान में, तो यहाँ पे लिखिएगा विज्ञान, ठीक ना, विज्ञान लिखिएगा और कॉमा लगा लीजिएगा। विज्ञान में कितने हमारे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हमारा 70 और 80 के बीच में है, तो 70 और 80 के बीच में है, तो ये कितना है, 75। तो आप लिख देंगे 75 इसने विज्ञान में पाया है, कॉमा लगा लीजिए। लास्ट में है सामाजिक विज्ञान, तो आप सामाजिक विज्ञान यहाँ नीचे में लिख देते हैं हम लोग, ठीक ना, या फिर आगे ही लिख देते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक ना, सामाजिक, ठीक ना, सामाजिक, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। आप लोग देख लीजिएगा इसको ध्यान से। सामाजिक विज्ञान में उसने कितना पाया है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 50, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में उसने कितना पाया, 50, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 50 और यही इसके आंसर हो जाएंगे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 और 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। तो उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोगों को इसका उत्तर देना है। तो जो पहला सवाल दिया हुआ है कि इस आरेख का पैमाना क्या है, तो आपका पैमाना जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए कि 1 सेमी, ठीक ना, 1 सेमी जो दिख रहा है वही लिखेंगे, 1 सेमी इक्वल टू 5000 टन, 5000, ठीक ना, टन है तो टन लिख दीजिए, टन, ठीक ना। अब देखिए किस वर्ष में, ठीक ना, गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो सबसे अधिक किस में खरीदी गई, 2004 में। तो आपको लिख देना पड़ेगा कि वर्ष 2004 में, ठीक ना, वर्ष 2000 कितने में, 4 में, और कितनी खरीदी गई है तो उसको भी बताना है आपको। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे आपका, तो 1 सेमी बराबर कितना हमारा 5000 टन। तो आपका ये 30 सेंटीमीटर तक गया है, 30 के सामने है तो लिख देंगे 30,000 टन, ठीक है ना, 30,000 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा टन, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टन। तो 30,000 टन आपका निकल करके आ जाएगा। तीसरा हमारा दिया हुआ है कि किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो सबसे न्यूनतम कितना है, 2000 में, तो लिख दीजिएगा वर्ष 2000 में सबसे न्यूनतम खरीदी गई, ये हो जाएगा 2000 में, वर्ष 2000 में। ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। 2002 में इसका 20 टन, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ष
2002 में, ठीक ना, 2002 में, ठीक ना, गेहूं, ठीक ना, ठीक ना, कितनी मात्रा खरीदी गई? तो गेहूं की यहाँ पर हो जाएगा 2002 में आपका 20 टन, ठीक ना, 20 टन खरीदा गया, 20 टन, ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका चौथा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखेंगे, मतलब दूसरे का चौथा खत्म हुआ, अब इसका हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित दंड आरेख किसी, ठीक ना, किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना, किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को वो दर्शाता है। उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित संख्याओं के उत्तर दीजिए। आपको इस आरेख को देखना और इसी के आधार पे हमें इन सारे जो सवाल दिए हमें 1 2 3, ये तीनों सवालों के आंसर को हम लोगों को दे देने हैं। तो जो पहला दिया हुआ हमारा कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? वर्ष 2001 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें शिक्षार्थियों की संख्या कितनी दिख रही है? 40। तो आप लिख देंगे कि वर्ष 2001 में, ठीक ना, वर्ष लिखिएगा जरूर यहाँ पे, ठीक है। वर्ष 2001 में शिक्षार्थी, यहाँ पे लिखेंगे शिक्षार्थी कितने थे? शिक्षार्थी की संख्या आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? शिक्षार्थियों की संख्या 40, यहाँ पे लिख दीजिएगा 40 है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो सवाल दिया हुआ है कि वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या का कितना अधिक है? वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या से कितना अधिक है? इसमें 60 है, इसमें 40 है, तो दोनों में से घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा, तो कितना अधिक होगा? तो लिखेंगे वर्ष 2000 में, ठीक है ना, वर्ष लिखिएगा यहाँ पे, वर्ष 2000 में, सॉरी 2002 में कुल शिक्षार्थी, यहाँ पे कुल, यहाँ पे हो जाएगा 60 शिक्षार्थी हैं, 60, ठीक ना, 60 हैं, या फिर शिक्षार्थी लिख ही लीजिए, शिक्षार्थी तथा यहाँ पे लिख दिएगा नीचे में वर्ष 2000 कितने में बोला? एक में यहाँ पे हो जाएगा कुल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 शिक्षार्थी, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को? शिक्षार्थी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 40 में से अगर हम लोगों को, सॉरी 60 में से अगर हम लोग 40 को घटाएंगे तो निकल करके क्या आ जाएगा हमारा? 20। मतलब इसका यही 20 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि वर्ष 2002 में 2001 से 20 शिक्षार्थी क्या हैं? अधिक हैं। अब देखिए जो तीसरा सवाल दिया हुआ है कि अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष है? तो अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या 2002 में है, तो लिख देंगे अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम, ठीक ना, शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक ना, त और मद अलग अलग रहेगा, ठीक ना, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक ना, शिक्षार्थियों की संख्या इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे जाएगा 2002 में, ठीक ना, 2002 में है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था आपका, ये डी खत्म हुआ, 4D। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।